क्लास सही चल रही है। हाँ लाइव। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, आ जाइए बच्चों। हाँ, ठीक है। सभी लोग स्वस्थ होंगे आशा करता हूँ। शानदार जिंदाबाद, जबरदस्त नहीं बोलूँगा आज। आज स्वस्थ होंगे, बस इतनी सी कामना करता हूँ। बहुत जैसे कहते हैं ना बच्चों, काल टूट पड़ना उस टाइप से हो रहा है आरडब्ल्यू टीम पर इस टाइम। तो जो बहुत हरा भरा रहता था, जहाँ हमारा वर्किंग प्लेस, आज वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो बड़ा भारी सा लगता है उधर देखना भी। चलिए, हाँ बच्चों, सभी टीचर्स ऑलमोस्ट, कोई इक्का दुक्का बच रहे हैं जो अपने घर से क्लास ले रहे थे, जो पॉजिटिव नहीं हुए हैं। बाकी सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है। हाँ, मैं तो अभी तो फिलहाल ठीक हूँ, अभी तक तो ठीक हूँ, है ना। तो मैं सेकेंड वेव में चपेट में आ गया था, शायद इसलिए बचा हुआ हूँ। और कब तक बचूंगा अभी ये नहीं पता। चलिए बच्चों, वैसे मैं बिल्कुल अलग रूम से ही क्लास ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है बच्चों, शुरुआत करें। शुरुआत करें, सब ठीक है। हाँ। मुझे भी फीवर आ रहा है। सब बचो फीवर वगैरह से, और बाहर जाने से बचो। प्लीज़ घर में बैठे पढ़े रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि कोरोना का क्या डर होता है ये फिलहाल आरडब्ल्यू टीम बहुत अच्छे से जानती है। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं सब लोग, है ना। पर इतना फैटल फैटल नहीं है। बस अच्छी बात ये है कि 2-3 दिन जो लोग पहले हुआ था, वो 2-3 दिन में अब सही होते जा रहे हैं, है ना। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करें। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले, देखिए आज टॉपिक भी ऐसा ही आ गया, काल। तो ये वो वाला काल नहीं है वैसे, काल बोल रहा है, वो वाला काल नहीं है ना बच्चों। तो आज टॉपिक भी हमें ऐसा ही पढ़ाना महाकाल के आशीर्वाद से। चलो बच्चों, कि महाकाल की पूजा ही हो जाए इस काल से। तो टेंस, बच्चों इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस, यानी हमें एक काल पढ़ना है। ठीक है, ऊपर काउंटिंग दिखाते रहे, दिख नहीं रहा ना। हाँ, तो शुरुआत कर दें बच्चों, 5,000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, शानदार। सर अपना भी चेक करवा लो, अभी बेटा दिक्कत नहीं हुई तो फिर मैं क्यों ही चेक करवाऊँ खामा खा के। अगर निकल गया तो जैसा हूँ वैसा भी नहीं रह पाऊंगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करें। बहुत सही, बहुत शानदार। हाँ बच्चों, बच्चों काल में हमें 3 चीजें पढ़नी है टेंस में। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्वेश्चन परिभाषा से भी बन सकता है। इसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है। और एक बच्चा, इसकी पहचान। तो ये वाक्य जो दिया है, निम्नलिखित वाक्य किस काल का है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। और काल मुख्यतः तो सभी जानते हैं 3 तरह का होता है। मुख्यतः काल के मुख्य प्रकार तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं 3 तरह का होता है। लेकिन पहले हम जान तो लें काल होता क्या है, परिभाषा क्या है। परिभाषा से हमें पता चलता है वो चीज क्या है। तो बच्चों शुरुआत करें। ठीक है। तो क्रिया, बेटा ये क्रिया ही देखी जाती है इसमें। क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसी को क्रिया बोलते हैं। जैसे नहाना, खाना, पीना, उसको देखकर ही काल पहचाना जाता है। यही होता है ना बच्चों। हाँ, इंग्लिश में तो ऐसे ही होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, यानी संपन्न हो चुका पास्ट की बात, या काम चल रहा है वर्तमान में चल रहा है वर्तमान की बात, या भविष्य में होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। यानी ये काम पहले हो चुका है तो वो पास्ट काल हो जाता है, ये काम अगर अभी चल रहा है तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, और काम फ्यूचर में होगा तो वो भविष्य काल हो जाएगा, यानी अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के बच्चों, तो काल मुख्यतः 3 ही तरह का होता है जो उसकी परिभाषा में आ रही है ना बच्चों। तो आप समझ पाए ना, काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का, या चल रहे होने का, या भविष्य में होने का पता लगता हो, वही काल है। काल से यही पता लगता है बच्चों, क्रिया कब हो रही है। ठीक है, यही हमें देखना होता है बस काल में। हाँ, कोचिंग बच्चों
3-4 दिन क्लासेस जो टीचर घर से ले रहे हैं सिर्फ वो ही ले पाएंगे, बाकी क्लासेस बच्चों बंद रहेंगी। बंद क्या, टीचर उठने लायक नहीं है बच्चों, और स्टाफ में तो एक बंदा बच रहा है बस पुलकित, बाकी तो सब कुछ ना कुछ सबको हो गया है। ठीक है बच्चों, अभी वो बेचारा पता नहीं ना आए, भगवान करे उसके सिम्टम अगर उसको भी आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबको, है ना, क्लास कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो भगवान करे वो बचा रहे, है ना। तो इफेक्टेड अगर नहीं होगा तो बढ़िया ही है, हमारी क्लासेस बड़े अच्छे से चलती रहेंगी, कुछ तो चलेंगी बच्चों। अब बच्चों हम काल के मुख्य प्रकार की बात करते हैं। काल के मुख्य प्रकार, काल के मुख्य प्रकार। बेटा काल के मुख्य प्रकार नंबर एक है जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या बच्चों मालूम है ये तो आपको? वर्तमान काल क्या होता है? जो काम चल रहा है, जो काम अभी है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहा भाई आजकल? तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करना उसको नहीं कहेंगे जो उसी टाइम पे तुम किताब लेके बैठे हो, नहीं, चल रही है कंटिन्यू, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज तैयारी करता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है ना बच्चों। अब पास्ट की, तो इसको भूतकाल भी कहते हैं बच्चों। एक दूसरा काल होता है भूतकाल, एक वर्तमान काल हो गया, दूसरा भूतकाल जिसको पास्ट बोलते हैं हम, और तीसरा होता है बच्चा फ्यूचर, यानी जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं, भविष्यत भी कह देते हैं कई जगह, भविष्य काल। ठीक है, तो तीन ही तरह के मुख्य प्रकार हैं इसके। काल के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम अब हम वाक्य के प्रकार पे जाते हैं। ये तो काल के प्रकार, काल 3 ही तरह का होता है। अब वाक्य कई तरह का होता है। ठीक है, वर्तमान में भी 5 तरह का वाक्य आएगा इसमें, भूतकाल में 6 तरह का वाक्य होगा, और भविष्य काल में 3 तरह के वाक्य होते हैं, है ना बच्चों। तो यानी वर्तमान काल अपने आप में 5 प्रकार का होगा। अब हमें वही डिटेल पढ़नी है बच्चों, क्लियर है? तो वर्तमान काल अगर मैं इनकी सिंपल परिभाषा लिखूं तो बेटा वो परिभाषा में ही आ गया था, आप लिखना चाहो तो लिख लो। जो कार्य वर्तमान में चल रहा होता है वहां कौन सा काल होगा? वहां वर्तमान काल होगा। ऐसे आप लिख सकते हो, वहां वर्तमान काल होगा। जो कार्य पहले हो चुका है, पहले हो चुका है, वहां कौन सा काल होगा? वहां कौन सा काल होगा? वहां भूतकाल होगा, वहां भूतकाल होगा, है ना बच्चों। और लास्ट क्या है? भविष्य काल। जो जो कार्य जो कार्य भविष्य में होगा, जो कार्य भविष्य में होगा, उसको उसको क्या कहेंगे? वहां भविष्य काल होता है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा बन गई बेटा, भविष्य काल क्या होता है आप सबको पता है। तो ये सारी बातें, ये सारे सेंटेंस, सर इन्हें तो हम बहुत ही आराम से पहचान लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों। इनको आप पहचान भी लेते हो मुझे मालूम है, लेकिन मैं कुछ पहचान के लिए आपके लिए वाक्य लिखता हूं। वाक्यों में देखो बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, निम्न वाक्यों में निम्न वाक्यों में मैं देखता हूं कि आप पहचान पाते हो कि नहीं। मैं कल दिल्ली से 2 बिल्ली लाऊंगा, ये तो आप एकदम से पहचान लोगे जी, कल लाओगे, भविष्य की बात है, आज की थोड़ी है। मैं कल 2 बिल्ली लाया था, वो पास्ट की हो गई, मैं 2 बिल्ली लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब बच्चों आगे देखें, निम्न वाक्यों में काल को पहचानिए, काल को पहचाने, काल को पहचाने। निम्न वाक्यों में काल को पहचाने, मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं बच्चों, आप काल को पहचान के दिखाना इनमें, अगर आपको वास्तव में ही पता है तो। तुमने अपना काम
कर लिया है। नंबर 2, वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा। बेटा देख के हम ना काल पहचान नहीं पाएंगे, इसका सेंस लगाना पड़ता है। हिंदी अंग्रेजी में तो गा गी गे आ जाए भविष्य काल है, था थी थे हो भूतकाल है, और अंग्रेजी में है आ जाए तो वर्तमान काल। ऐसे पढ़ाते थे हमारे मास्टर, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं बच्चों, ये क्या हो सकता है। ठीक है, हिंदी में मैं यही दिखाना चाह रहा हूं। शायद शायद आज बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, आ जाए। चौथा बच्चों, अगर हम देखें एक और देख लेता हूं। उसके साथ, उसके साथ ये हादसा, ये हादसा दिन में हुआ होगा, दिन में हुआ होगा, हुआ होगा। ये हमने कह दिया। ठीक है बच्चों, अब एक और देखो, पांचवा। तुम रोज सुबह उठकर, सुबह उठकर चाय पीते हो, उठकर चाय पीते हो। अगर मैं ये देखूं तो ये कौन सा काल है बच्चों? मैं आपकी समझ विकसित करना चाह रहा हूं बस, कि हम ये सोच लेते हैं कई बार कि भैया ये है आ रहा है तो वर्तमान है, ये होगा आ गया तो भविष्य है। तो बेटा ऐसा ना सोचें। फिर सर कैसा सोचें? तो ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि देखो मैं बस आपकी समझ विकसित कर रहा हूं, आपको सिर्फ ये पहचानना है। मैं अभी आपको संदिग्ध वंदिग्ध नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कौन सा वर्तमान का है, कौन सा भूत का है, कौन सा भविष्य का है। मैंने और तो कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं है। बस मुझे 3 चीजें बता दो, वर्तमान का कौन सा है, भूत का कौन सा है, भविष्य का कौन सा है। क्या आप इतना पहचान लोगे बच्चों? अब देखो, तुमने अपना काम कर लिया है। काम खत्म हो चुका है या अभी रह रहा है या चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है, खत्म हो चुका है। अगर काम हो ही चुका है तो हमें ये भूत में लेना होगा। तो बेटा ये भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि काम तो कर लिया। वो बात अलग है कि अभी अभी करा है, लेकिन काम तो हो चुका। बहुत बढ़िया, तो ये भूतकाल। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा। अब कोई बताएगा इसको, ये भविष्य का है, ये भूत का है या वर्तमान का है? जैसे हम कोई कहे यार सोहन क्या कर रहा है आजकल, तो यार सोहन ना कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा आजकल। बेटा ये आजकल की बात है, ये पास्ट की भी नहीं है, ये फ्यूचर की भी नहीं है। पढ़ रहा होगा, वर्तमान में भी 8 में ही पढ़ रहा होगा बेटा। आजकल आजकल जो काम चलता है वो वर्तमान होता है, तो बेटा ये वर्तमान है। यही तो खास बात है हिंदी की, कि आपको बेटा, आपको जो ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाता सब कुछ। तो देखो ना पढ़ के, अरे तुमसे कोई कहे भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, अरे मैं तैयारी कर रहा हूं यार, या तुम तैयारी कर रहे होगे, तुम तैयारी कर रहे होगे तो ये वर्तमान के लिए ही तो कह रहा है। ये फ्यूचर की बात है, बताओ तुम तैयारी करोगे वे फ्यूचर है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा है ये मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि सेंटेंस वर्तमान का है या नहीं है। क्योंकि ऑप्शन में कई बार एक ही उत्तर होता है वर्तमान का, बाकी सब पास्ट के फ्यूचर के रहेंगे, तो आप सीधा लगा के आ जाओ, है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब बचा थर्ड पे आओ। बस मुझे ये बताओ, जो भविष्य में काम होगा वो भविष्य है, जो चल रहा है, जो आजकल हो रहा है वो वर्तमान है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है वो पास्ट है। इतनी सी बात है सर, ये तो आसान है बेटा। काल कोई ना सबसे मुश्किल टॉपिक माना है बच्चों ने हिंदी में, सबसे मुश्किल टॉपिक समझते हैं इसको। और मुझसे बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो मैं सबसे आसानी से लगवा दूंगा आपको, ये गारंटी है। ठीक है,
मैं इसको बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये आप कहोगे, वरना कहीं और पढ़ के देख लेना, पता लग जाएगी। अब देखो, शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए। क्या बारिश हो गई है पहले? नहीं। क्या बारिश अभी वर्तमान में कराने को कह रहा है? नहीं। शायद आज हो जाए, अभी हुई नहीं है। आप तो सर आजकल की बात तो आप वर्तमान में कहते हो, बेटा वो काम कंटिन्यू चल रहा होता है तब। अभी आज भी तो फ्यूचर आएगा ना। अभी 2 बज रहे हैं तो 3 बजे भी तो फ्यूचर है आज का। हाँ वही। तो शायद आज बारिश हो जाए, तो हम इसको भविष्य कहेंगे बच्चों। भविष्य में कौन सा प्रकार होगा, ये हम आगे देखेंगे बच्चों, वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मुझे इतना जवाब दो, कौन सा वर्तमान है, कौन सा भूत है, कौन सा भविष्य है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं बच्चों। अब बच्चों आगे देखें, उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा। उसके साथ ये डिफेंस कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? फरवरी में हो जाएगा, 1 फरवरी से शायद, है ना, हम डिफेंस स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा। बताओ तो बेटा, क्या हादसा हो चुका है ये बताओ। जो क्रिया, क्रिया क्या है यहाँ, हादसा, ये हो चुका है या नहीं, ये बताओ बस। अजी हादसा तो हो चुका है, तभी तो ये अंदाजा लगा रहा है। ये हादसा दिन में हुआ होगा, पुलिस पहुंची, ये रात का नहीं है, ये दिन का ही हादसा है, ये दिन में ही हुआ होगा। तो बेटा ये भूतकाल हुआ। देखो देखने में लगता है भविष्य है, लेकिन भूत है। और होगा वाला वर्तमान भी हो सकता है, होगा वाला भूत भी हो सकता है। बच्चों कितनी बढ़िया बढ़िया बात मिल रही है आपको सीखने को, अगर आप सीखना चाहते हो तो। ये देखो, तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो, जो काम नित्य करिए जाते हो, जो अब भी किए जाते हो, मैं आज भी करूंगा, मैं कल भी करूंगा, मैं परसों भी, तो मैं रोज करता हूं इस काम को, तो ताहे वाले तो सीधा बेटा वर्तमान ही आएगा, सीधा सीधा वर्तमान लगेगा इनमें तो। ये तो आज नित्य क्रियाएं हैं, है ना बच्चों? तो आप पहचान पाए। अब इनके देखो, जो मैंने ऊपर 3 काल बताए, उन तीनों कालों की आपने पहचान कर ली, बहुत बढ़िया। इनको बाद में बताऊंगा कि भूतकाल का कौन सा टाइप, बताऊंगा नहीं, आपसे ही पूछूंगा। अभी मैं भूतकाल के 6 टाइप बताऊंगा आपको, वर्तमान के 5 टाइप बताऊंगा, और भविष्य के टोटल 3 टाइप है। टोटल 14 प्रकार के वाक्य बताऊंगा बच्चों, ठीक है? तो कुल मिलाकर के आपको परफेक्ट बना दूंगा इसमें। सर इतना हम कर पाएंगे? बेटा यही तो काल है, यही तो काल है बेटा। आप कर क्यों नहीं पाओगे? करना पड़ेगा, अगर एग्जाम में नंबर पूरा चाहिए तो। वर्तमान काल, वर्तमान काल की परिभाषा मैं ऊपर लिख चुका हूं, यहां मैं लिख देता हूं। इसके टाइप, इसके प्रकार, वर्तमान काल का पहला प्रकार, वर्तमान काल का दूसरा प्रकार, वर्तमान काल का तीसरा प्रकार, वर्तमान काल का चौथा प्रकार, वर्तमान काल का पांचवा प्रकार। ठीक है बच्चों? तो हम पांचों प्रकार लिख लेते हैं। पहला प्रकार ये कहता है वर्तमान काल में, क्या कहता है भैया? पहला प्रकार है साधारण वर्तमान, साधारण वर्तमान, ये लिख दीजिए बस, इतनी सी बात, साधारण वर्तमान। दूसरा प्रकार कहता है कि अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण, या दूसरा नाम है इसका तात्कालिक वर्तमान। क्या बच्चा? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तीसरा प्रकार है बच्चों इसका, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, ये इसका तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान, और पांचवा प्रकार है संभाव्य वर्तमान, जिसकी संभावना हो, संभाव्य वर्तमान कहलाएगा। बेटा सारे ही वर्तमान के प्रकार हैं। कोई कहे जी किसको कहते हैं साधारण वर्तमान? जो नित्य क्रियाएं हैं, जो नित्य क्रियाएं, जो वर्तमान में क्रियाएं
होती हैं। इसमें स्पेशली अगर पहचान लिखो, ता है, ती है, ते है वाली, है ना, किताब मेज पर रखी है, ये बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो या किताब मेज पर रखी है, इस पे मत जाओ, आप सीधा बोलो मैं रोज उठकर चाय पीता हूँ, रोज सुबह ब्रश करता हूँ, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, मैं 10 में पढ़ता हूँ। ये सारे साधारण वर्तमान में आएंगे बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोले हैं, फटाफट लिख दो। मैं रोज नहाता हूँ, नहाते हो ना वैसे, तभी लिखना, मैं रोज नहाता हूँ, रमेश रोज पढ़ता है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े तो अपने आप बन जाएंगे। रमेश रमेश रोज पढ़ता है। सीता कपड़े धोती है, कपड़े धोती है, रोज आए जरूरी नहीं है, सीता कपड़े धोती है। वे शाम को टहलने जाते हैं, शाम को टहलने जाते हैं। तो बच्चा समझ गए साधारण वर्तमान में कौन सा आएगा? क्या सारी क्रियाएं आप समझ गए हैं बच्चों? तो ये हमने पढ़ा साधारण वर्तमान। सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? बिल्कुल क्लियरली। उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा। क्या साधारण वर्तमान अब लगा देंगे आप? सर किताब में मेरी में 3 ही वर्तमान है बेटा, कई किताबों में 3 दिए, कई में 4 दिए हैं। मैं बताऊंगा वो कौन सा काटा हुआ है उन्होंने, 4 वालियों ने। 3 वाली तो मैं कहूंगा गलती है, क्योंकि वो इन दोनों को भी एक ही बना देती हैं बच्चों। ठीक है, 3 वाली इन दोनों को एक बना देती हैं और एक वो दे देती हैं। साधारण देंगी वो, या तो तत्कालिक देंगी या पूर्ण देंगी, तीसरा इनको संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान दे देंगी। लेकिन हमें तो ज्यादा से ज्यादा टाइप पढ़ने, ताकि हम अपना क्लियर कर सकें एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चलो। अब हाँ, अब अगर बच्चों में अपूर्ण, क्या साधारण वर्तमान हर एक बच्चे को समझ में आ गया? बेटा काल पढ़ लो, वरना ये काल बुला देते हैं पेपर में, गुरुजी गाना गाते हैं, बिल्कुल सही है, पर आपके गुरुजी पर नहीं आता बेटा। चलो, मुझे फीवर हो रहा है गुरुदेव, नहीं ये वर्तमान नहीं है। अच्छा आप नहीं बता रहे हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कौन से में आएगा ये। देखो बच्चों, अब मैं अपूर्ण वर्तमान की बात करता हूं बेटा, अपूर्ण वर्तमान की। यहाँ लाइन खींच दूं, अब मैं अपूर्ण वर्तमान की बात कर लूं, अगर आप कह दो तो परमिशन दे दो। हाँ सर कर लो। तो ये बेटा वे कार्य, वे क्रियाएं जो वर्तमान में चालू हैं, या कहें चल रही हैं, पूरी नहीं हुई हैं अभी, चल रही हैं, चल रही हैं, वो इसमें आएंगी। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, जैसे, अब बेटा जैसे में आ जाओ, अब आएगा समझ में। जो क्रियाएं वर्तमान में चल रही होती हैं वो इसमें आएंगी। जैसे कौन कौन सी? जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। ये सब बेटा इसमें ही आएंगी। जैसे मुझे बुखार हो रहा है, पूरा अभी एक बच्चे ने बोला ना मुझे बुखार हो रहा है, बेटा इसमें आएगा वो। और वो तो शायद अपनी सच्चाई बता रहा था, मैंने उसको वाक्य में बदल दिया। मुझे बुखार हो रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। क्या कोई सी भी बात पूरी हो रही है? नहीं। तत्कालिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तात्कालिक वर्तमान है, ताजा ताजा, ये ताजा ही वर्तमान है एकदम, ये चल रहा भी काम, कंटिन्यूअस। अंग्रेजी में बोलते हैं ना कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा होता है काम। ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यू चल रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सोने जा रहा हूं, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के टाइम बहुत खराब चल रहा है, हाँ ये भी इसमें ही आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के नहीं, मतलब हम तो एक वो बता रहे हैं। बेटा अब मैं बात करता हूं, क्या ये पहचान लोगे अब तात्कालिक वर्तमान कैसा होता है? अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो पहचान कर लोगे या नहीं, बस इतनी बात बताओ।
सामान्य वर्तमान कैसा होता है पहचान कर लोगे कि नहीं? बस इतनी बात बोलो। जी बिल्कुल ठीक है। मैं रोज पढ़ते हैं, ये कौन सा बनाया आपने यार? ठीक है भाई, कुछ भी मत बोलो। ठीक है, अब मैं पूर्ण वर्तमान की बात करता हूं। वे वे क्रियाएं वे क्रियाएं जो अभी 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 पूरी हुई हैं, पूरी हुई हैं, अर्थात जो पूरा हो गया वो तो भूत में चला जाएगा, तो इनको कई बार भूतकाल भी बोल देते हैं। इन्हें आसन्न भूत भी कहते हैं, इन्हें आसन्न भूत भी कहते हैं। बेटा ये आगे पढ़ोगे, भूतकाल में आसन्न भूत, तो जो यहां बता रहा हूं वही आसन्न भूत में भी होगा। आसन्न भूत इसलिए मैं कह रहा हूं कई सारी किताबों में पूर्ण वर्तमान है ही नहीं। पूर्ण वर्तमान इसलिए नहीं है क्योंकि वो भूतकाल बन जाता है, तो पूर्ण वर्तमान कुछ होता ही नहीं है। बात भी सही है, पर जब ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, आप जो 3 बता रहे हो या 4 बता रहे हो अपनी बुक में, तो देख लेना पूर्ण वर्तमान उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों जैसे जैसे से आती है ना बात समझ में, ना बच्चों, जैसे से आती है ना बात समझ में, मजेदार। तो जैसे, अब हम इसमें जैसे लिखेंगे। कैसे? जैसे कैसे हुआ जी, बता दो जरा। मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, अभी अभी खा लिया है। मैंने खाना, बेटा अगर मैंने बहुत पहले खा लिया होता तो मैं कहता मैंने खाना खा लिया, बात खत्म। मैंने खाना खा लिया, बात खत्म। वो तो एकदम पास्ट है। मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी खाया है, तभी हम ऐसा बोलते हैं। अब बच्चों जैसे मैं यह किताब पढ़ चुका हूं वाले भी इसमें ही, किताब पढ़ चुका हूं, परफेक्ट होता है ना बेटा, अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट, वही है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण अपने आप में, वही है। मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, परफेक्ट बात है, एकदम पूरा है। ठीक है, तुम नौकरी लग चुके हो, लग चुके हो। RWA को कोरोना हो चुका है, कोरोना हो चुका है। तो बेटा ये सारे सेंटेंस पूर्ण वर्तमान के हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल, हाँ मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, पर इसमें आएगा वर्तमान। ठीक है, चलिए। वह खाना खा चुका है, बिल्कुल सही है। मैं अभी पढ़ के आया हूं, एकदम सही है। इसी में अभी पढ़ के आया हूं, तो अभी अभी हुआ है तो काम, बहुत सही। अब बच्चों अगर हम संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो हमें इसका भी पता होना चाहिए बच्चों, हमें इसका भी पता होना चाहिए, संदिग्ध वर्तमान। तो बेटा समझ में आ रहा है ना सब आपको? क्या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं? बेटा मैं पढ़ाऊंगा ही अच्छा इसको, ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको। मैं जब इंग्लिश सीखता था तो मैं वाक्यों को सबसे अच्छा बनाता था, है ना बच्चों? मुझे तब अंग्रेजी में भी बड़ा मजा आता था इसमें, वाक्यों में। मैं RWA का बैच ले चुका हूं, क्या सेंटेंस बनाते हो आप, कमाल करते हो आप। चलिए अब मैं संदिग्ध की बात करता हूं, तो संदिग्ध में हम कहेंगे जहां जहां किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर लेकर संदेह हो, संदेह हो, वो कौन सा काल होता है बेटा? वो होता है संदिग्ध। जहां संदेह होगा, जहां भी संदेह होगा वही संदिग्ध है, तभी तो बेटा संदिग्ध है वो। जहां भी संदेह हुआ वही संदिग्ध है। क्या बच्चों? अब मैं इसमें लेता हूं एग्जाम्पल। सर संदेह कैसे होगा, जरा बता दो एक बार। एग्जाम्पल देके ही बच्चे बात समझ में आती है, एग्जाम्पल से ही बात समझ पाते हो संदेह कैसे होता है। जैसे
अगर कोई आपसे पूछे वह इस समय क्या कर रहा होगा, अरे वह इस समय पढ़ रहा होगा। बालक बहुत होशियार है हमारा, पढ़ रहा होगा। बेटा बाप कह रहा किसी से सेखी मार रहा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा जी आजकल, क्या कर रहा होगा इस टाइम, अंदाजा लगाओ। वह पढ़ रहा होगा। तो इसी टाइम की तो बात है, वह पढ़ रहा होगा ना, तो उसने पास्ट में काम किया है, नए फ्यूचर की बात कर रहा है। वो तो इस टाइम पे क्या चल रहा है आपके बेटे के मन में, वह पढ़ रहा होगा। मेरा बेटा इस समय कुछ अच्छा सोच रहा होगा, तो रहा होगा वाले ना यहीं पे आते हैं। ता होगा भी इसी में आएगा, चेक करवाता हूं कैसे। ठीक है बच्चों, ता होगा या रहा होगा, पर ये रटना नहीं है, समझना है। ये डाउट कैसे है सर, संदेह कैसे है? बेटा मैं तो कह रहा हूं, कोई तो पूछ रहा है बेटा तेरा बेटा क्या हो, सॉरी तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा जी, मेरे दोस्त बताओ तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा। मेरा बेटा तो पढ़ रहा होगा, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। लेकिन बेटा वहां जुआ खेल रहा, जुआ। अब क्या होएगी बात है, तेरे किया वर्तमान बताया तो था उसने, उसे तो बेटा यूं ही कहवाया कि पापा मैं तो पढ़ूं, रोज पढ़ता रहूं हर टाइम। बाप क्या सोचेगा, पढ़ रहा होगा इस टाइम भी। तो लेकिन बात कहीं ना कहीं संदेह में रही, वर्तमान में है लेकिन संदेह में रही, है ना, पक्का नहीं था पिताजी, उसके कहने के अनुसार चला, है ना बच्चों। तो हाँ, अब अगर मैं देखूं, लेकिन ये वर्तमान भी है कि इसी टाइम होना चाहिए संदेह भी, पुराने टाइम में नहीं। वर्षा, भैया वर्षा हो रही होगी तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे गांव में, कहते हैं ना तुम्हारे गांव में बारिश हो रही होगी इस टाइम तो। अरे चमौसा चल रहा, कोई विदेश में बैठा बेटा इंडिया में, तो इस टाइम विदेश में बैठा होगा, ये बोलेगा बेटा इस टाइम इंडिया में ना कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, और यहां पता लगी ठंड नहीं बारिश पड़ रही है, यहां पता लगी इस बार ठंडी लेट होगी, है ना बच्चों। तो वहां संदेह रहा, क्योंकि पक्का नहीं देख के थोड़ी आया। तो अब ऐसे लड़की लड़की स्कूल, अब रहा होगी तो आप बात समझ गए, लड़की स्कूल जाती होगी, लड़की स्कूल जाती होगी, तुम्हारी बेटी तो आजकल स्कूल जाती होगी जी, संदेह ही तो है, पक्का थोड़ी है, कहीं ना कहीं संदेह है। बेटा नहीं यूं ही नहीं कह रहा तुम्हारी बेटी तो स्कूल जाती है, ये कह रहा तुम्हारी बेटी स्कूल जाती होगी, पूछ रहा है ना कहीं प्रश्नवाचक लग गया ना, तुम्हारी बेटी स्कूल जाती होगी। वर्तमान की बात कर रहा है पास्ट की कर रहा है, जाती होगी, अभी की बात कर रहा है, तो समझ जाओ ना बच्चों। तो यहां भी संदेह हुआ, ठीक है। तो देवरिया में बर्फबारी हो रही होगी, कहाँ हो रही है देवरिया में, देवरिया कहाँ ठंडी जगह है कोई, बर्फबारी, तो तभी तो संदेह, सही कह रहे हो आप, है ना। तो बहुत बढ़िया। अब कोई कहे वह मेले में गया होगा, नहीं 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 ये नहीं है बेटा। अगर कोई कहे मैं मेले, या वह मेले में गया होगा, मेले में गया होगा, तो बेटा अगर कोई इसको कहे कि ये संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान है, नहीं, ये संदिग्ध भूत हो सकता है, वर्तमान नहीं। गया होगा, गया होगा, पास्ट की बात, जा चुका होगा, जाना होगा, तो ये नहीं आएगा इसमें, याद रखना बच्चों, ठीक है। और लड़की गप्पे मार रही है, हाँ बिल्कुल, लड़की स्कूल जाती होगी, लेकिन लड़की तो उसने गोबर पानी में लगा रखी है, अरे नहीं यार क्या करेंगे पढ़ा लिखा के, है ना बच्चों, ऐसे कह रहा होगा फिर वो, उससे बात संभाल रहा होगा, हलवा बन रहा होगा घर पे, और मम्मी ने वहां चिमटा रख रखा आपको पीटने के लिए, तो फिर काहे का हलवा बच्चा, तो संदिग्ध हो गई ना बात, हलवा बन रहा होगा, आप तो ऐसे, आज तो मम्मी ने हलवा बनाया होगा, और वहां जाकर चिमटा गरम करके आ जा बेटा खिलाऊंगी तुझे, धूप निकल रही होगी, हाँ बिल्कुल, पड़ रही बारिश, तो इस तरह से संदेह है, तो संदेह में बात सही भी जा सकती है बेकार भी, तो वो संदेह है। अब बच्चों आगे देखो संभाव्य वर्तमान, तो संभाव्य वर्तमान समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब जैसे तुम कहते हो RWA ने बहुत सारा कोर्स बेचा होगा, नहीं बेच रहा होगा, बेचा होगा तो पास्ट में है, बेच रहा होगा अब भी RWA,
बेटा संदेह है तुम्हारा, ये तुम्हारा वहम है। चलो यहां हम रिजल्ट बेचते हैं, ले जाओ रिजल्ट, दूसरे लोग ले लो, अपना नाम लिखवा दो इस रिजल्ट पे, दिया हमने। चलो तो कुल मिलाकर के कोर्स नहीं, रिजल्ट देते हैं बेटा, यो संदेह था तुम्हारा। आगे आ जाओ। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जहां क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम होता है, क्रिया के होने की, होने की संभावना, संभावना व्यक्त की जाए, व्यक्त की जाए। अब आप कहो सर संभावना तो हम यहां भी संभावना ही तो कर रहे थे, यहां भी तो संभावना कर रहे थे, लेकिन ये जो संभावना होगी ना बच्चों, ये ऐसी होगी, ये जो संभावना है ना, ये कुछ इस तरह की होगी, जहां स्पष्ट रूप से आएंगे कुछ शब्द, आशा है, उम्मीद है, इस तरह के शब्द आएंगे। मुझे लगता है, तो वहां पर संभावना है, मुझे लगता है। जैसे यहां पे कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं, जैसे मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि तुम फालतू आदमी हो, तुम फालतू लड़के हो, घर से फालतू लड़के हो तुम, मुझे ऐसा लगता है ना। तो आशा है, आशा है, घर पर, घर पर सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कब की बात कर रहा है, भविष्य की नहीं, अभी इस टाइम आशा है मुझे कि घर पे जब मैं ये लेटर लिख रहा हूं, जब भी मैं लेटर लिख रहा हूं, लेटर पे लिखता हूं आशा है घर पर सब स्वस्थ होंगे। वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, करोड़ों कमाया होगा, बेटा ये पास्ट में, संदिग्ध भूत में, तुम्हारा संदेह वहां दूर करूंगा इसको। चलो, हाँ, शायद वह आया होगा, नहीं 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 बेटा, ये तो पास्ट हो गया ना, आया होगा, आ चुका, घर में बैठा हो तो आया होगा, आप तो ऐसे कह रहे हो आ चुका होगा वो, तो वो तो संदेह है ना। बहुत बढ़िया, तो ये है इस तरह का। मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, तुम फालतू के उदाहरण बना रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, हो वाले, वह आया हो। बेटा शायद नहीं लगाना या मुझे नहीं लगाना, तो इसमें शायद भी लगा सकते हैं, शायद वह आया हो। ठीक है बच्चों, शायद वह आया हो, शायद वह आ रहे होंगे, सॉरी, शायद वह आया हो लगा सकते हैं बच्चों इसमें या नहीं, नहीं लगा सकते, क्योंकि आया तो आ तो चुका ही है, फिर वो शायद वह आ रहा होगा, ये लगा सकते हो। देखो, शायद वह आ रहा होगा, शायद लग गई। आ रहा होगा भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चों ये संदिग्ध ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी किताबें इन दोनों को एक ही मानती हैं। तो अगर मैं ये पहचान बताता हूं संभाव्य की, कि इनमें ना, इनमें ये मुझे लगता है, आशा है, शायद और उम्मीद है, तो ये जो है शायद वह आ रहा होगा, तो ये जो शब्द लगते हैं ये संभावना में लगते हैं। ठीक है, शायद वह आया होगा, शायद आया होगा नहीं, आ रहा होगा, आया होगा तो आ चुका है वो, शायद आ चुका है, तो वहां संदिग्ध भूत में जाएंगे हम। ठीक है, संभाव्य भूत में संभाव्य नहीं होता, वो सब संदिग्ध में रख देंगे हम। अब मुझे लगता है दीपक भाटी गुरु जी ठीक रहे होंगे, नहीं उनको भी कोरोना हो गया, ऊपर आएगा इसमें, बिल्कुल सही है आपका। तो कुल मिलाकर के बच्चों इनकी गहराई को समझना, मुझे उम्मीद है कि आपको, हाँ देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। आया है इसका मतलब पास्ट हो गया, पास्ट में तो ये संदिग्ध में जाएगा, आगे बताऊंगा। अब मैं पास्ट की बात कर लेता हूं बच्चों। तो अब हम भूतकाल की बात करते हैं, तो सेंटेंस को पहले यही सोचना है कि ये भूतकाल का है भी या नहीं है। अगर है तो बेटा फिर आपको उसका तोड़ ढूंढना है
ये कौन सा भूतकाल है? ठीक है, मेरा बाबू रो रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही है। मेरी सोना चुप हो गई होगी, बिल्कुल सही है। चलो बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही आप सीख रहे हो, है ना। अगर सोना बाबू पे ले जा रहे हो तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो फिर तो। तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवां आगे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम पहले इसमें लिखते हैं साधारण भूत। बेटा भूतकाल ही पढ़ाऊंगा आज लास्ट, कल भविष्य के 3 बता के फिर क्वेश्चन दूंगा इन पे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कल यही। ठीक है, आज बारिश होने की संभावना है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये संभाव्य भविष्य में आज बारिश होने की संभावना है, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है इस टाइम, तो ये वर्तमान नहीं है। आज बारिश होने की संभावना है, ये तो भविष्य चला गया, हुई कहां है। आप भविष्य की बात कर रहे हो, आज बारिश होने की संभावना है, ये तो संभाव्य भविष्य में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम थोड़ी ना हो रही है बारिश बेटा। हाँ, मुझे लगता है कि बारिश हो रही होगी, ये है संभाव्य भविष्य। शायद हम ट्रेनिंग कर रहे हों इस टाइम, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आज मुझे भूत से डर लग रहा है बेटा। चलो ठीक है, डर तो उस दिन पैर कांपेंगे तुम्हारे, जिस दिन पेपर में बैठोगे। अभी तो मजा ले लो तुम। अपूर्ण भूत, यहां है अपूर्ण भूत, फिर है पूर्ण भूत, फिर है आसन्न भूत। भूत ही भूत है बच्चों आज, आसन्न भूत। और बस 2 तरह के भूत और रह गए। एक रह गया बच्चों संदिग्ध भूत। संभावना नहीं होती भूत में, संदिग्ध भूत में आता है ये, संदिग्ध भूत। और लास्ट वन रह गया बच्चा, लास्ट वन रह गया, ये जो लास्ट वन है इसको कहते हैं हेतुमद भूत। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं 6 भूत। 6 भूत देखो बच्चों कैसे कैसे हैं। चलिए शुरू करें। भूतकाल के भेद पता लग गई कौन से हैं? अब इनको हम पढ़ते हैं। ये सब आपको रट जाएंगे बच्चों, आपको लग रहा होगा सर ये कैसे याद होंगे, बहुत आसानी से याद होंगे। ठीक है, आज 12 जनवरी है, नेशनल यूथ डे, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है आज, और उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत बढ़िया। अब बच्चों साधारण भूत की मैं बात करूं, साधारण भूत की मैं बात करता हूं, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे कि देखिए ये है जहां जहां क्रिया के हो चुके हो चुके होने की, संपन्न क्रिया के संपन्न, ऐसे लिखूं तो ज्यादा, संपन्न होने की बात हो, जहां क्रिया के संपन्न होने की बात हो, वो सब साधारण भूत में आएंगे। जैसे जैसे बेटा, राइटिंग थोड़ी गंदी है पर समझ रहे होगे आप, है ना बच्चों, इतना तो जान ही रहे होगे। अब मैं बताता हूं इसमें साधारण भूत क्या है। नोट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे, उसकी चिंता नहीं है। साधारण भूत में क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, कि जहां क्रिया के संपन्न होने की बात हो। तो ये तो बड़ा आसान है, क्रिया संपन्न कैसे होती है, वह नहीं, हम लिखेंगे ऐसे, उसने उसने खाना खा लिया, खा लिया। ठीक है बच्चों, वह ये काम खत्म कर चुका, कर चुका, पास्ट, बिल्कुल सही। और देखें बच्चों, वह ये काम खत्म कर चुका, उसने खाना खा लिया। ठीक है बच्चों, और बताइए, वह शाम को शाम को नहाता था, नहाता था। क्या इसमें आ जाएगा, नहाता था? जी नहीं,
जब हम पहले देखते थे तो वो शाम को नहाता था, अभी भी हो सकता है नहाता हो, तो वो नहाता नहाता था। हम तो जब वहां से आए थे ना, वो रोज शाम को नहाता था। उस काम को तो हम उसको करते हुए ही छोड़ आए थे। वो पता नहीं अब उसको कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर वो जब नहाता था तो बेटा ये कहीं ना कहीं ये काम पूरा हुआ में नहीं आता। ठीक है, वो रोज कर रहा था उस काम को, तो पूरा कहाँ हुआ? तो वो हम अपूर्ण भूत में लेंगे। रोज नहाता था, ये हम अपूर्ण भूत में लेंगे। मैंने 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 आर डब्ल्यू ए की लेखपाल वाली बुक बुक किताब लिख लेना, बुक खरीद ली, खरीद ली। तो बेटा क्या आप समझे हो? क्या आप तीनों सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ गए हो? बहुत सही, बहुत सही। हाँ, मुझे कोरोना हो गया, बिल्कुल सही, ये चलेगा, है ना, ये चलेगा। शायद उसमें पटा पड़ा होगा। बेटा ये कहाँ की बात, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा है, ये वाली बात करते हो तुम यार। मतलब कुछ भी कहीं भी पेल दे रहे हो। ये है इसका, साफ साफ सीधा सीधा। मेरे बाबू ने खाना खा लिया, बिल्कुल सही है। मैं किताब पढ़ ली, उसने मुझे गाली दी। बेटा गाली बड़ी याद आती है आपको। बच्चा सो चुका, तुम नहा चुके, वो कर चुका, तो बेटा इस तरीके से पुलिस तुम्हें भगा चुकी, ये सब। सर मेरा कमेंट जा रहा है, नहीं वो इसमें नहीं आएगा, कमेंट तो आ रहा है पर आपका। ये देखो, तो आप साधारण भूत समझ गए हो। अब अपूर्ण भूत देखो बेटा, नाम से स्पष्ट है, नाम से ही आपको अपूर्ण भूत याद हो जाएगा। वह कार्य, वह क्रिया जो जो वह क्रिया जो भूतकाल में भूतकाल में चल रही हो, चल रही हो, भूतकाल में चल रही हो, और पूरी ना हो, और पूरी न हुई हो, वो अपूर्ण भूत में आएगी। तभी तो नाम अपूर्ण भूत है ना बच्चों। तो देखिए, अब जैसे मैं इसमें लिख दूं, क्या लिख दूं सर? बेटा लिखो, वह खेल रहा था। अरे ऐसे ही तो ऊपर थे, अपूर्ण में तो ऐसे ही आएगा। वह खेल रहा था, तुम तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे। बेटा खुद सोचो, अपने आप सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले का भी अपने आप सोचना। तुम किताब पढ़ रहे थे, वह रोज रोज ब्रश ब्रश करता था। सर ये कैसे आ जाएगा इसमें? बेटा वो रोज ब्रश करता हुआ छोड़ के आए थे हम उसको, वो आज भी वो उस टाइम पे करता था। हम जब आए थे ना लास्ट में वो करता था। अब वो लगातार, हम तो उसे करता था ही छोड़ आए थे ना। उसने पूरा नहीं, अब ब्रश खत्म हो चुका, अब जो होना है हो चुका, नहीं करता छोड़ आए, कल को भी करेगा, उससे अगले दिन भी करेगा, उससे वो करता था उस टाइम। तो काम पूरा नहीं किया था उसने। ब्रश का काम ही ऐसा, वो पूरा हो ही नहीं सकता, है ना। वह वह रोज सुबह उठकर पढ़ता था, सुबह उठकर पढ़ता था, पढ़ता था। तो ये भी इसमें आ जाएगा बच्चों। तो खेल रहा था, सो रहा था, नहा रहा था, पढ़ता था, खाता था, पीता था, सब कुछ इसमें ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो पास्ट की बात है ना, पहले तो ये देखो भूतकाल की बात है कि नहीं है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं पूर्ण भूत पे आता हूं बच्चों, पूर्ण भूत पे आ जाता हूं। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? वह क्रिया जो भूतकाल में ही, जो भूतकाल में ही पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी हो चुकी हो, उसे हम क्या कहेंगे? वो पूर्ण भूत कहलाएगा। अब बच्चों जैसे, इसमें जैसे भी लिख लो, जैसे। बेटा अब जो आपके ये थे ना, इनके आगे बस था लगा दो। उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया। तो
तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, ये तो साधारण भूत है। अगर मैं था लगा दूं तो ये पूर्ण भूत बन जाएगा। मैं पढ़ाई कर चुका था, था लगा दो बस। तुमने RWA से किताब किताब खरीद ली थी, किताब खरीद ली थी। तो इस तरीके से बच्चों हम ऐसे लगाते हैं। था जरूर लगेगा। तुम मुझे पसंद आ गए थे, है मेरी बाबू रोज दारू पीती थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, इसलिए मेरा ब्रेकअप हुआ था, है पूजा रो चुकी थी, सर्वेश पूजा के ख्यालों में डूबा हुआ आज तक। चलो, 2 मिलियन की पार्टी हो चुकी थी, इसलिए RWA को शायद कोरोना हो गया था। है बच्चों, पता नहीं भाई, मैंने कोर्स खरीद लिया था। बहुत सही। अब हाँ, वह पत्र लिख चुका था, बिल्कुल सही है। अब आसन्न भूत पे आते हैं। बहुत सारे अब आपने देख लिए बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपने देख लिए। अब आसन्न भूत को और ढीला करते हैं, और बस 3 भूत रह गए। इन तीनों भूतों का भूत बनाते हैं बच्चों। चलो आ जाओ, इन तीनों भूतों का अभी भूत बनाएंगे हम। देखो कैसे। आसन्न भूत कैसा बेटा, एक रह गया है बस। कौन सा? भविष्य वाला। उन्हें कल कर देंगे, है ना। भविष्य के 3 हैं, और फिर हम वाक्य ले लेंगे बेटा। उनपे बहुत सारे एग्जाम्पल कल जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो लेंगे। बहुत ही बढ़िया आपको समझ आएगा। क्या वाक्य जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या बहुत जल्दी तो नहीं चल रहा हूं? क्या आपको सब समझ में आ रहे हैं? बेटा बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। 5 और 6 11 तरह के वाक्य पढ़ा चुका हूं, बस 3 ये रह रहे हैं। इनको बता देता हूं पहले, क्योंकि भूतकाल तो मुझे खत्म ही करना है। आसन्न भूत वही, इसमें ये लिख दो, इसमें पूर्ण वर्तमान, मैंने ऊपर भी बताया था ना, इसमें पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण आएंगे। पूर्ण वर्तमान वाले क्या उदाहरण थे? अरे वही चुका है, वह खाना खा चुका है, चुका है। तुमने सब्जी, अभी अभी जो भूत बना, तुमने सब्जी खरीद ली है, खरीद ली है। मैंने पानी पी लिया है, मैंने रोटी खा ली है। तुम रोटी खा चुके हो, तुम पानी पी चुके हो। ये कौन आ लिया बेटा? आसन्न भूत भी खत्म। अब अगले पे आ जाओ, कौन सा भूत है, इनका भूत बनाते हैं। ये यार, ये रजनीश का कॉल आ रहा है, देखना क्या है। डॉक्टर, बेटा एक डॉक्टर से बात करनी है अभी मुझे, मेरी आवाज वहां से बंद कर दो। हेलो। चलो कर दो। हाँ बच्चों, तो देखिए, संदिग्ध भूत बेटा, ये कोविड में वाले डॉक्टर के पास थे बच्चे, वो घबरा रहे थे थोड़ा सा, जो अपने पास काम करते हैं। मैंने डॉक्टर से ही बात की थी, इसलिए बीच में डिस्टर्ब था, है ना। तो बहुत नेगेटिव माहौल चल रहा है बच्चों इस टाइम हमारे पास। डॉक्टर हमें समझा रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है सर, इस बार कोविड बड़ा माइल्ड है।
पर मैं इस बात को आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि आप लापरवाही करो, बेटा माइल्ड भी है ना, फिर भी बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि वो बहुतों को बीमार कर सकता है। और बेटा बड़े बूढ़े घर में हैं, उनको तो बड़ी दिक्कतें हैं, है ना, तो उनके लिए कुछ भी माइल्ड नहीं होता। इसलिए प्लीज अपने आप को बचाए रखें, अगर आपको अपने घर के बड़े बूढ़े बचाने हैं तो। ठीक है, ये देख लेना। दूसरी बात बच्चों, कि आप बहुत 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 बता घर पे बैठ के बहुत अच्छे से आप मेहनत करिए। आप बहुत शानदारी से इस टाइम को, बहुत नेगेटिव टाइम को बहुत पॉजिटिव में बदल सकते हो अपनी मेहनत के साथ ही। सिर्फ ऐसा तभी संभव है कि आपने उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों में बिल्कुल नेगेटिव माहौल था, अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखा, और उस टाइम आपने ऐसा माहौल बना दिया कि आपका सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का होगा। क्योंकि अब 1-1.5 महीना बहुत मुश्किलें होने वाली हैं बच्चों पूरे भारत में। ठीक है, बहुत मुश्किलें। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को फॉलो करोगे और निश्चित तौर पर इस कोविड की लड़ाई को जरूर जीतोगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, डॉक्टर बोल रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है ना बच्चों, उनको थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, और जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ही आसानी से सही हो रहे हैं सारे, बहुत छोटी छोटी दवाइयों में। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको 1-2 दिन परेशान कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो संदिग्ध भूत, और बेटा कोविड हो जाए तो फिर 1 महीने बाद वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। कोविड ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अभी लगवा लो। चलो, कोविड होने के बाद तो फिर तो वो कोविड तो वैक्सीन का ही काम करता है, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी में। संदिग्ध भूत की बात करता हूं, जहां जहां बेटा यहां लिख देना, जहां जहां भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, होने का क्या संदेह हो। तो बेटा देखो, ये तो बहुत ही आसानी से आप कहोगे, जैसे आप कह रहे थे ना RW ने बहुत पैसा कमाया होगा, वो इसमें आएगा, क्योंकि आपका वो बहम है। तो जहां बहम की बात है वो ये, तुम तुम जरूर तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी। बेटा देखो कितना बढ़िया सेंटेंस निकल के आया, तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी, यानी दारू तो पी ही ली, तो पास तो हो गया, लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों? तू भाई ऐसे कैसे कहे, अरे तेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं ना, ऐसे चल रहा। अरे यार वो एक ना डंडा मारे फिरा फिरा के यहाँ, इसलिए पैर ऐसे हो गए तिरछे बैंडे। तो भैया वो तो अंदाजा लगा रहा है ना, अच्छा फिर ऐसे हो सके, तो पक्की तो नहीं थी ना बात, संदिग्ध है बच्चों। तो संदिग्ध है, तो संदिग्ध जैसे वह पास पास हो चुका होगा, वह पास हो चुका होगा, और पता चली क्लास में तो उसने आस्की की थी, तो पास कहां से हो जाएगा, वो तो फेल हो गया, उसके 33 नंबर लाने मुश्किल हो गए, तो वह पास हो चुका होगा। तुम नौकरी नौकरी लग चुके होगे, लग चुके होगे या लग गए होगे, अंदाजा ही तो लगा रहा है, तुम तो अब भी बेरोजगार बैठे हो। ठीक है बच्चों, लेकिन जो तुम्हें 2 साल पहले तैयारी करता हुआ दिख गया, बड़ा कैडा मेहनत करता है, और बीच में पता चली तुम तो बेकार बिगड़ गए थे, तो वो तो यही अंदाजा लगाएगा तुम नौकरी लग गए होगे अब तक, है ना बच्चों। तो भूतकाल की बात है ना, लग गए होगे, लगा दी उसने तो तुम्हारी नौकरी। तो पूजा तुम्हें छूट चुकी होगी, पूछ रहा है दूसरा दोस्त, पूजा तो तुम्हें छोड़ चुकी होगी, तुम नशा जो करने लगे, है ना बच्चों, उस तरीके से। अब हेतु मद में क्या है कि कंडीशन लगेगी, कंडीशन, यदि, देखिए बेटा यदि की कंडीशन आती है, यदि, देखो यहां पे लिख लो, यहां पर शर्त आती है, यहां पर इसमें भूतकाल में क्रिया के पूरा होने के लिए शर्त दी हुई होती है, शर्त दी होती है। कैसे शर्त देखोगे, शर्त कैसे डिपेंड करेगी, देखो बेटा, जैसे
जैसे मैं यहां लिख दूं, यदि रमेश RWA से पढ़ा होता पढ़ा होता तो आज नौकरी लग गई होती, नौकरी लग गई होती, ब्याह हो गया होता। बेटा इस तरह से, तो क्या ये पास्ट की बात हो गई, अब नहीं पढ़ सकता? अरे रमेश RWA से पढ़ा होता, पछता रहा यार वहां से पढ़ा होता, तो इसका मतलब टाइम निकल गया। पछताते कब है? जब टाइम निकल जाता है। रमेश RWA से पढ़ा होता तो उसकी नौकरी लग गई होती, टाइम तो गायब। हाँ, रमेश RWA से पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, ये हेतु मत भविष्य है, कल बताऊंगा। रमेश RWA से पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, मैं दिल्ली जाऊंगा तो 2 बिल्ली लाऊंगा, ये भविष्य है। लेकिन मैं दिल्ली गया होता तो 2 बिल्ली लाया होता। अब देख लो बेटा, लिख दो ना इसमें, यदि मैं दिल्ली गया होता, दिल्ली गया होता तो 2 बिल्ली लाया होता, 2 बिल्ली लाया होता। ये लीजिए, तो बेटा कंडीशन है इसमें, कंडीशन लगती है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? बहुत ही सही। तो 6 के 6 हमने पढ़े। हाँ, काश में पढ़ लिया होता, कंडीशन है ये भी, बिल्कुल इसमें ही आ जाएगा। काश में पढ़ लिया होता, बिल्कुल इसी में आएगा। आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है बिना, अब आप कहो सर इसमें यदि तो नहीं लग रही, कोई बात नहीं, काश तो लगा दिया। काश में पढ़ा होता, पढ़ा होता, क्योंकि टाइम तो गया, और ये काश में पढ़ा होता, हेतु मत, कहीं ना कहीं काश में कंडीशन छुपी है। काश में पढ़ा होता, संदिग्ध में तो आएगा नहीं, क्योंकि संदिग्ध तो है नहीं, ये कोई डाउट तो है नहीं, वो तो पछता रहा है। ठीक है बच्चों, तो काश में पढ़ा होता तो पूजा मेरी होती। कितना बढ़िया है ना बच्चों, बना रहा है एक, मैं नहीं बोल रहा ये बात, मतलब कैसे कैसे बालक को हर चीज को आपको वहीं के ले जाके जाना है। ठीक है, खैर समझ लो जैसे भी आप समझते हो, मुझे तो बस आपसे कुछ समझाना है, जैसे भी आप समझो। ठीक है बच्चों, और कल हम 3 भविष्य के पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। भविष्य के वैसे आप समझ गए हो सारे, ठीक है, पर फिर भी कल पढ़ेंगे और मजा आएगा। इनका रिवीजन जरूर करना बच्चों, तभी तो कल क्वेश्चन करने में मजा आएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट मान लो मेरी कि कल रिवीजन जरूर करना इनका, तभी आप काल में परफेक्ट होगे, काल पर विजय।